स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे चैनल में। और ये दिन की शुरुआत हो चुकी है मेरी। यहाँ पे पीहू जो है स्कूल जा चुकी है और मेरा भी स्नान हो चुका है। स्नान करने के बाद मेरे सबसे पहला जो काम होता है वो है भगवान जी के आगे दिया बत्ती करना और लड्डू गोपाल जी को नहला धुला के तैयार करना। ये सब होने के बाद मैं अपने घर के कामों की यहाँ पे शुरुआत करती हूँ। जैसे आप सब शुरू करते हैं ठीक वैसे ही सबसे पहले मैं अपना हॉल को क्लीन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर रात में पीहू ने पढ़ाई करी थी तो यहाँ पर उसकी किताबें वगैरह फैली हुई थी। अच्छा, मेरा क्या, हाँ पता है मेरी हैबिट क्या है कि मैं एक साथ ना अपने हाथ में ना बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ही लेकर उसको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर देती हूँ। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं एकदम हैंडफुल, जिसे कहते हैं ना, हैंडफुल लेकर स्टफ़ को और उसकी जगह पे ऑर्गेनाइज कर दूँ। तो इसी तरीके से मैंने सोफ़े पे जितना भी स्टफ़ पड़ा हुआ था ना, मैंने सारा हटा दिया है और मैंने फिर से अगेन अपने सोफ़े को अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे और बिछाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे बच्चे दिन भर खेलते हैं तो इसको तो जितना भी बिछा लो उतनी बार कम है। ये तो मुझे लगता है पूरे दिन में 3 से 4 बार ये पूरा सेट होता है। हर घर की ये कहानी है, क्योंकि बच्चे जिस घर में हो ना वहाँ काम करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है हम लोगों के लिए। एंड देखिए, मैंने आप लोगों से बात करते करते यहाँ पे क्लीन कर दिया। और देखिए परी तो आपको पता ही है कि सबको कैसी है ये बदमाशी। इसको हर वक्त प्यार चाहिए, इसको ये बहुत इसको पैम्पर करना पड़ता है बहुत ज़्यादा। देन उसके बाद मैंने इसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। मैंने उसे कहा है कि मम्मा को बेड क्लीन करना है तो आप उस रूम में चले जाओ। एंड देन वो वहाँ पे चली गई, शी वेंट अवे। एंड मैंने यहाँ पे पीयू की यूनिफॉर्म को आयरन किया था, जो मैंने ठीक से रख दिया है। आप सबको पता है इस ग्रीन बास्केट में क्या है, ठीक है, क्योंकि मैं पुराने व्लॉग्स में अपने बता चुकी हूँ कि इसमें परी की जितनी भी स्टफ़ है ना, टॉयज़ वगैरह, वो सब इसी में है। बेडशीट को बिछे हुए काफ़ी टाइम हो गया था। देन आई डिसाइडेड कि मैं आज बेडशीट अपनी चेंज करूँगी। सो यहाँ पे परी फिर से आ गई। देखिए, मैं कहती हूँ ना, इसको बहुत पैम्पर करना पड़ता है। एंड हियर शी इज़ अगेन। तो अब मैंने उसको फिर से गाइड किया थोड़ा सा। एंड यहाँ पर खड़े खड़े ना वो मेरे पास अपना टीवी में उसका कार्टून चल रहा था तो वो देख रही थी। एंड देन यहाँ पर वो मुझे इंसिस्ट करने लग गई कि मम्मा मैं भी बिछाऊंगी, मम्मा मैं भी बिछाऊंगी। मैंने उसे कहा कि नहीं बेटा, आप छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। पर कहाँ मानने वाली है। देखिए, फिर आखिरकार वो मेरे साथ लगी गई बिछाने के लिए। देखिए, छोटे छोटे हाथों से इधर उधर कर रही है। मेरे पीछे पीछे ही रहती है, पता नहीं क्या इसको मिलता है। मेरे पूरे दिन पीछे पीछे रहती है, वो पूरा दिन उसको हो जाता है मेरे पीछे पीछे। एंड देन मैं उसके बाद दूसरे रूम में आ रही हूँ। यहाँ पर भी मैंने बेडशीट अपनी जो पुरानी वाली थी वो चेंज कर दी है और मैंने न्यू बेडशीट यहाँ पे बिछा दी है। दूसरी न्यू तो नहीं है तो पुरानी ही, बट मैंने बेडशीट चेंज कर दी यहाँ पे। परी को तो वहीं रहना होता है जहाँ पर मैं होती हूँ। मैं मम्मा अर्थ हूँ, वो मेरी जो है इर्द गिर्द मेरी छोटी सी प्लानट है। मतलब पूरी दुनिया मेरी उसके पास ही घूमती रहती है। अक्सर हम सभी मम्मा के साथ ऐसे ही होता है। हम माँ बनते हैं ना, तो माँ बनते ही हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है। मतलब हम अपने बच्चों के आसपास ही घूमते रह जाते हैं। उनको देखभाल करना, उनको खाना खिलाना, उनको देखना, घर संभालना, पूरी दुनिया ना इसी में, मतलब ऐसा लगता है कि यही हमारी दुनिया अब है। यहाँ पर देखिए फिर से उसको मुझे पैम्पर करना पड़ रहा है, क्योंकि उसको हर बार छोटी छोटी बातों पे उसको प्यार चाहिए। उसके पास इतनी बातें होती है ना गाइस, मैं दिन भर अगर कुछ ना करूँ ना तो मुझे लगता है मैं उसकी बातें सुन के ही मेरा टाइम पास हो जाएगा। इतनी बातें करती है वो, पूछिए मत। और लीजिए, मैंने उसको फिर नीचे उतार दिया है और मैंने उससे कहा है कि चलो आप खेलो और मैं यहाँ पे अपना बेड फिर से पूरा क्लीन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने ना नीचे मैट बिछा रखा था, क्योंकि बच्चे यहाँ पर शाम को बैठ के खेलते हैं। तो मैंने उसे पूरी शाम को ऐसे ही रहने दिया था, रात भर ऐसे ही था, उठाया नहीं था। अब आ गई हूँ मैं किचन में। किचन मैंने क्लीन करना शुरू कर दिया। आज ना सुजीत का फास्ट था तो उनके लिए कुछ ऐसा खास नहीं बना था। मैंने सिर्फ आलू और जीरे में फ्राई करके घी में उनको दे दिया था, ठीक है। तो मुझे लंच यहाँ पे बनाना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि आज मॉर्निंग में मेरा लंच नहीं बना। अक्सर वरना यही होता है, सुजीत ऑफिस जाते हैं तो मैं उसी समय अपना लंच बना के रेडी रखती हूँ, तो मुझे जो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने लिए। बट एज यू नो कि आज मुझे बनाना ही है। तो मैं यहाँ पे पहले अपना हॉब अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। एंड काउंटर टॉप मेरा छोटा सा है, आप लोगों को पता ही है कि मैं रेंटेड घर में रहती हूँ। तो मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया। मैंने काउंटर पूरा अपना जो भी कचरा वचरा था सब हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैंने सुजीत के लिए आलू सुबह बनाए थे ना फ्राई करके, वो मैंने यहीं पे रख दी थी, क्योंकि सुबह सुबह का काम इतना हौच पौच वाला होता है ना, सब ऐसे ही रखा रह जाता है काउंटर टॉप पे। और फिर मैंने पूरे काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ करने के बाद आगे बढ़ती हूँ। तो ये जो बर्तन दिख रहे हैं ना, ये भी मैं यहाँ पे लगा लूँगी नीचे। मैंने यहाँ पे नीचे बर्तन अपने सारे सेट कर लिए जो मैंने धो के रखे थे। हाँ, आज मैं बनाने जा रही हूँ पुलाव। पुलाव में डलेगा हमारा अदरक,
हरी मिर्च, टमाटर, मेरे पास फ्रिज में जो सब्ज़ी रखी थी वो थी मटर, गाजर, शिमला मिर्च, जो मैंने पनीर बनाया था ना उसमें से एक शिमला मिर्च बच गई थी, तो मैंने अब उसी को यहाँ पे कट करके जो है वो भी मैं अपने पुलाव में डाल दूँगी। आलू ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, आप चाहो तो नहीं डालो, दैट इज़ योर चॉइस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे गैस स्टोव अपना ऑन कर लिया है और यहाँ पर मैं आप लोगों को देखिए वेजीज़ भी दिखा रही हूँ। आई होप सो आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। मेरे खाने में लहसुन प्याज नहीं डलता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। मेरे घर में ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी जो है लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, उनको नहीं लगता है लहसुन प्याज। तो मैं भी तब से, हमने भी मतलब छोड़ दिया, हम भी बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं खाते। पहले हम खाया करते थे, बट जब से ठाकुर जी आए, जब से हमने इनकी सेवा ली है, तब से हमने खाना बंद कर दिया। इनफैक्ट मेरे घर में ना मेरे बच्चे ना मेरे हस्बैंड, हम कोई भी नहीं खाते हैं लहसुन प्याज। तो यहाँ पर मैंने ना खाना चढ़ाने रख दिया था, ठीक है। और खाना चढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पर जो बर्तन थे ना वो सारे मैंने अच्छे से धो के रख लिए पहले, क्योंकि मुझे लगता है ना उसमें जूठन रह जाती है। तो मैं पहले सारे बर्तनों को पानी से अच्छे से साफ़ करके काउंटर टॉप पे रख देती हूँ। सिंक वगैरह अच्छे से क्लीन करने के बाद जो है मैं बर्तनों को अच्छे से मांजती हूँ। ये मेरी शुरू से ही आदत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं ना उसी में धोकर उसी में रखते जाते हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। मुझे लगता है कि इतने अच्छे से मतलब जूठन तो लगी जाती है बर्तनों में। देन उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर अपने सारे बर्तन धीरे धीरे और रगड़ के साफ़ कर लेती हूँ। रगड़ना तो जैसे हमारी आदत ही बन गई है क्या करें, आदत से मजबूर। अब लीजिए मैंने बर्तन यहाँ पर धो धो के रखना शुरू कर दिया है। ये तो डेली के ही काम है जो हमें करने ही होते हैं, इसको तो हम स्किप कर ही नहीं सकते। मतलब हम हाउस वाइफ जो है हमें करने ही पड़ते हैं। और ये कामों के लिए मैंने बिल्कुल भी मेड नहीं लगा रखी, क्योंकि एज सच मैं कोई बिजनेस नहीं करती हूँ, ना ही मैं वर्किंग मॉम हूँ। मेरा घर पे ही दिन भर बीत जाता है। मेरी बस एक छोटी सी कोचिंग है जिसको मैं चलाती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर दो, अरे आप क्या कर रहे हो? बंद कर रही हूँ। हाँ, मिट्टी का पानी लग रहा है, तो मैं क्या कर सकता? क्या कर सकते हो आप? और ये आपने साइड में जो ये रेड कलर का ये रखा, इसमें क्या कर रहे हो आप? इसमें मैं मिट्टी गूंद रही हूँ। मिट्टी गूंद रही हो? हाँ। मिट्टी गूंद के क्या करोगी? मेरा पेड़ पौधा आएगा। तुम्हारा पेड़ पौधा आएगा? हाँ। अच्छा, हैंड गंदे दिखाओ, दिखाओ गंदे हैंड। ये देखो गंदे गंदे हैंड, परी के गंदे गंदे हैंड, है ना। 2 विसल्स आने के बाद मैंने गैस स्टोव बंद कर दिया था। घर में ना मुझे बहुत ज़्यादा शांति लग रही थी, तो मैं ना चली गई थी परी को देखने, क्योंकि मुझे लगता है ना जब एकदम शांति होती है ना तभी कुछ ना कुछ कांड कर रही होती है। तो मैं इसको देखने गई, तो ये ना गमले में से मिट्टी लेकर और अपनी जो है छोटी सी दुनिया बसाने में लगी पड़ी थी। तो मैंने यहाँ पे भगवान जी का जो कमरा है ना, जो बच्चों का कमरा, मैंने पहले उसमें झाड़ू अच्छे से लगा दी। और फिर उसके बाद मैं अपने हॉल में आती हूँ। मैंने हॉल में भी अच्छे से यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना मतलब घर तो जितना मर्जी आप साफ़ कर लो, ये तो क्लीन रहता ही नहीं है। और बीइंग अ मदर ना हम लोगों की एक आदत भी हो गई कि अब तो जैसे आदत में ही आ गया है। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हुई थी मुझे परी के साथ, लेकिन मुझे इतना पता है कि वक्त है, धीरे धीरे बदलता ज़रूर है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। चीज़ों को संभलने में थोड़ा वक्त ही लगता ज़रूर है, लेकिन अल्टीमेटली सब चीज़ों की आदत हो ही जाती है। एंड यहाँ पर भी मुझे भी आदत हो गई है परी के साथ काम करने की। मैंने यहाँ पे हॉल में पूरा अच्छे से झाड़ू लगा दिया है और मैं यहाँ पर अपने मास्टर बेडरूम में आ गई हूँ, जहाँ पर वो देखिए आपको बालकनी में देखिए परी दिख रही है ना, वो अपना यहाँ पर अभी भी मिट्टी से खेल ही रही है। उसे मिट्टी से खेलना बहुत पसंद है। शहरों में आने के बाद ना हमने तो खैर बहुत हमारे टाइम पे खेल कूद किया है। मुझे आज भी याद है, मैं, मेरी बहन छोटी वाली और मेरा भाई, बचपन के जो दिन है ना वो आज भी बहुत याद आते हैं। पर पता नहीं कैसे बड़े हो जाने के बाद ना सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त से हो जाते हैं। वो दिन ही मतलब मैं आज भी याद करती हूँ तो थोड़ा भावुक हो जाती हूँ उन बातों को याद करते हुए। खैर छोड़िए, ये सब बातें तो होती ही रहेगी, हमारे बचपन की कहानियाँ तो चलती ही रहेगी। और ये परी मैडम ना बहुत चालाक है, इसने देखा कि मम्मा कोने में घुसी, ये फटाफट जो है उधर फिर से बालकनी में निकल गई, क्योंकि वहाँ मेरे छोटे छोटे से गमले रखे हैं। फिर मैंने इसे ऊपर बिठाया, मतलब मैंने इसे बोला कि जाओ ऊपर जाके बैठो, और ये ऊपर आके बैठ तो गई है, लेकिन मुझे इस पर भरोसा नहीं है। ये देखिए फिर आ गई। मैंने पूरा झाड़ू लगा दिया था यहाँ पे और ये परी ने फिर से मिट्टी यहाँ पे गिरा दी। पूरा घर मैंने साफ कर दिया था और ये फिर से इतना मासूम बच्चा हमारा, इतना मासूम बच्चा है हमारा। इसको कैसे कोई डाल सकता है ना। मासूम है मेरा बच्चा बहुत ज्यादा। दिखाना अपनी शक्ल मासूम वाली। कैसी होती मासूम की शक्ल? ऐसी होती मासूम की शक्ल।
और बदमाश बच्चे की कैसी होती है दिखाना, ऐसे होती है। और गुस्से वाले बच्चे की ऐसी होती है। और प्यार वाले बच्चे की चलो अब आप यहाँ पे शांत। ये बच्चे ना बहुत चालाक होते हैं सीरियसली, अपनी मासूम मासूम सी शक्लें बनाकर ना हम मम्मियों को ना ये इमोशनल अत्याचार करते रहते हैं। और मैंने देखिए यहाँ पे परी को नमकीन दे दिया है। मैंने सोचा था कि चलो नमकीन खाएगी ना तो मुझे तंग नहीं करेगी, अब ये बालकनी में जाएगी नहीं। और जिसने मिट्टी बिखेरी थी ना, मैंने पूरी झाड़ू से वो दोबारा साफ़ कर दी थी। अब मैं यहाँ पर पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लूँगी, क्योंकि डेली पोछा लगता है मेरे यहाँ पे। कभी कभार होता है कि मेरी तबीयत अगर ठीक ना हो तो मैं स्किप भी कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं ठीक हूँ तो मैं पोछा ज़रूर लगाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने ना यहाँ पे मैजिक मॉप से पोछा लगाना शुरू कर दिया है, काफ़ी टाइम हो गया मुझे इसको यूज़ करते हुए। मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है ये, क्योंकि मेरी बैक में ना जब से ऑपरेशन हुए हैं मेरे, तब से मेरी बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, तो मैं बैठ के पोछा बहुत कम लगा पाती हूँ। तो मैं खड़े होकर ही लगाना प्रेफर करती हूँ। पहले मैं ना वाइपर में कपड़ा डाल के लगाती थी, वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन बाद में मैंने एक बार मार्केट जा रही थी तो मेरे को मैजिक मॉप दिखा और मैंने इसका रिव्यू भी देखा था, तो मुझे ठीक ठाक लगा। और मैं अब खुद भी यूज़ कर रही हूँ ना, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इससे कि हाँ, इससे काम बहुत जल्दी हो जाता है। और फर्श भी बहुत, मतलब फ्लोर आप देख रहे होंगे कि चमक ही जाता है पूरा फ्लोर अच्छे से। यहाँ पर मैं बेडरूम में भी अपने आ गई हूँ। यहाँ पर भी मैं अच्छे से पोछा लगा दूँगी, रगड़ रगड़ के साफ़ कर करके। पोछा लगाने के बाद ऑलमोस्ट मेरे यहाँ पे जो है काम ख़त्म हो ही जाते हैं। तो ये जो डेली के काम है इसको तो मैं स्किप नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये तो होते ही रहेंगे। पोछा लगाने के बाद मैं यहाँ पर एकदम अब फ्री हो जाऊँगी। ज़िंदगी का सफ़र बहुत अजीब होता है, कभी मुश्किल तो कभी आसान होता है, पर जब आप जैसे दोस्त हमें मिल जाए तो कुछ भी अजीब नहीं, कुछ भी मुश्किल नहीं, सब आसान होता है। जी हाँ, बिल्कुल, आप हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, और आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। और देखिए, आप लोगों से सब बातें करते करते मेरे घर का पूरा काम निपट चुका है। आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ परी मैडम टीवी देख रही है और ये रूम भी क्लीन हो गया, हमारा बेडरूम। परी, आपको कुछ बोलना है? क्या बोलना है? फ्रेंड्स, आप लोग मुझे तो वो एंड चैनल को बेल आइकन में सब्सक्राइब करेंगे, उसको मैं बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगी। परी आप लोग को रिश्वत दे रही है, ठीक है। ये देखिए, हॉल भी साफ़ हो गया सारा, ठीक है। ये हमारा किचन भी पूरा एकदम क्लीन हो गया। और मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैं खाना पका चुकी हूँ, तो ये खाना मेरा पक गया है, ठीक है। और ये बच्चों का बेडरूम भी हमारा एकदम क्लीन हो गया है, ठीक है। तो फिर दोस्तों, परी आप लोग को कह रही थी कि अगर आप लोग मेरे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आप लोग को बहुत सारी चॉकलेट दूंगी, ठीक है। जी हाँ, वो तो बच्ची है, अपने अनुसार तो कहेगी, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि मेरे प्यारे प्यारे दोस्त जो है मुझे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। परी फिर से कुछ कहना चाहती हैं? लाइक सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपको इतना सारा प्यार करूंगी। ओह माय गॉड, इसने कैमरे को पकड़ के प्यार कर लिया। उसके बाद मैं पीहू को लेने निकलूँगी, क्योंकि वो स्कूल में है, तो उसे लेने जाऊँगी। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहना, हैप्पी रहना और मुझे याद करते रहना। बाय।